स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे 11th क्लास की बायोलॉजी में जो चैप्टर नंबर 4 है, जंतु जगत। इस चैप्टर का एक पार्ट हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, जंतुओं के वर्गीकरण के आधार। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है जंतु संघ। अंग्रेजी में संघ के लिए फाइलम शब्द प्रयोग में आता है। तो जब हम 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली की बात करते हैं, जो कि R.H.V. टेकर ने प्रस्तुत की, तो उस 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार जो जंतु जगत है, किंगडम एनिमेलिया है, उसमें जंतुओं के कुछ संघ फाइलम सम्मिलित किए गए हैं। और शुरुआत होती है जिस फाइलम से, जिस संघ से, उसका नाम है पोरीफेरा। तो ये जंतुओं का पहला फाइलम है, पहला संघ है। तो आज के लेक्चर में बात करेंगे उन जंतुओं के बारे में जो फाइलम पोरीफेरा से संबंधित है। तो बात करते हैं आज फाइलम पोरीफेरा की। और आज के इस लेक्चर में हम फाइलम पोरीफेरा के कुछ विशिष्ट लक्षणों की बात हम लोग करेंगे। नंबर 1, जो शब्द पोरीफेरा है, इसका मीनिंग होता है यानी ऐसे जंतु हैं जिन्होंने पोर यानी छिद्र, बियरिंग यानी धारण किए हुए हैं। यानी फाइलम पोरीफेरा जंतुओं का वो संघ है, वो फाइलम है जिन्होंने छिद्र धारण किए हुए हैं। यानी अगर हम पोरीफेरा जंतुओं की संरचना देखते हैं, तो इनके शरीर पर पोर्स यानी छोटे छोटे खूब सारे छिद्र दिखाई देते हैं। और इसीलिए इस संघ का नाम पोरीफेरा रखा गया है, जहां पोरी का अर्थ पोर्स, छिद्रों से है, और बियरिंग का अर्थ धारण करने से है।
तो ये जंतुओं का वो संघ है जिनके शरीर पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं। अब पहली बात करेंगे इनके आवास की, हैबिटेट। पॉरीफेरा जो संघ के जंतु हैं, ये सभी जंतु मोस्टली अधिकांश रूप से देखें तो ये समुद्री आवास के जंतु हैं, लवणीय जल में पाए जाते हैं। लेकिन अपवाद की बात करो, ऐसे भी पॉरीफेरा हैं जो अपवाद स्वरूप अलवणीय जल में, मीठे पानी के जल में, यानी नदी, तालाब, वहां पर भी मिलते हैं। ऐसा ही एक पॉरीफेरा है आपके स्पॉन्ज। तो एक एग्जाम्पल की मैंने बात की कि मोस्ट ऑफ अधिकांश पॉरीफेरा जंतु समुद्री आवास में, लवणीय जल में पाए जाते हैं। लेकिन स्पॉन्जीला एक ऐसा पॉरीफेरा है जो अपवाद स्वरूप अलवणीय जल में, ताजे मीठे पानी में, यानी नदी, तालाब, वहां पर पाया जाता है। अगली मैं बात करूंगा, जब वर्गीकरण के स्तर, वर्गीकरण के कुछ आधार हमने पढ़े थे, तो हमने बात की थी जंतुओं में संगठन, और उसको हमने नाम दिया था संगठन के स्तर। तो पॉरीफेरा में जो संगठन का स्तर उपस्थित है, वो संगठन का स्तर है कोशिकीय स्तर का। यानी पॉरीफेरा संघ के जंतुओं में कोशिकीय स्तर का संगठन उपस्थित होता है। यानी अभी तक इनमें ऊतकों का, टिश्यू का निर्माण नहीं हुआ है। तो एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस की कि अगर हम संगठन की बात करें तो पॉरीफेरा संघ के जंतुओं में कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। अगली बात हम करेंगे कि ये जो जंतु हैं, ये आपके द्विकोरक स्तरीय जंतु हैं। यानी ये भी वर्गीकरण का एक आधार था, हमने बात की थी। यानी इन जंतुओं में शरीर के भीतर दो जनन स्तर मौजूद हैं। और जब दो जनन स्तर हैं तो हमने बात की थी, एक तो होना चाहिए एक्टोडर्म और दूसरी होनी चाहिए एंडोडर्म। तो संघ पॉरीफेरा के सभी जंतु द्विकोरक स्तरीय हैं। यानी इनमें दो जनन स्तर मौजूद होते हैं, एक एक्टोडर्म, दूसरा एंडोडर्म। जो एक्टोडर्म स्तर है उसे यहां पर नाम दिया गया है, एक्टोडर्म स्तर को पिनेकोडर्म नाम दिया गया है।
जबकि एंडोडर्म स्तर को कॉयनोडर्म नाम दिया गया है। तो जो एक्टोडर्म स्तर है वो पॉरीफेरा में पिनेकोडर्म स्तर कहलाता है, और जो एंडोडर्म स्तर है वो कॉयनोडर्म स्तर कहलाता है। अगर हम पिनेकोडर्म स्तर की कोशिकाएं देखें तो इन कोशिकाओं को पिनेकोसाइट नाम दिया गया है। इसी तरह कॉयनोडर्म स्तर की जो कोशिकाएं हैं इनको नाम दिया गया है कॉयनोसाइट। ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनमें कशाप फ्लैजिला उपस्थित होते हैं, इसलिए इन कोशिकाओं को कॉलर कोशिकाएं भी कहा जाता है। तो द्विकोरक स्तरीय हो गए, एक्टोडर्म यहां पिनेकोडर्म कहलाएगा, एंडोडर्म यहां कॉयनोडर्म कहलाएगा। कॉयनोडर्म की कोशिकाएं विशेष प्रकार की है, याद रखना है आपको। इनमें कशाभिकाएं उपस्थित हैं और इन्हें कॉलर कोशिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। अगली मैं बात करूंगा सममिति की। पॉरीफेरा के सभी जंतु असममित हैं, इनमें किसी भी प्रकार की कोई सममिति अरेंजमेंट व्यवस्था नहीं पाई जाती है। तो ये सब के सब असममित प्रकार के जंतु होते हैं। पॉरीफेरा के सभी जंतु स्थानबद्ध हैं, यानी एक ही जगह पर चिपके हुए रहते हैं। तो इनमें एक विशेष तंत्र है और उस विशेष तंत्र का नाम है जल नाल तंत्र। अंग्रेजी में इस सिस्टम को हम कैनाल सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो स्थानबद्ध है, जंतु चिपके हुए रहते हैं और एक विशेष व्यवस्था की बात हम कर रहे हैं। और ये पॉलीफेरा का एक विशेष लक्षण है जल नाल तंत्र की उपस्थिति। अंग्रेजी में इसे कैनाल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब कैनाल सिस्टम क्या है कि शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होंगे जिनका नाम है ऑस्टिया। बात कीजिए, मैंने ऑस्टिया से पानी भीतर प्रवेश करेगा और शरीर में एक केंद्रीय गुहा बनी हुई है। उस केंद्रीय गुहा का नाम है स्पंजोसी। तो ऑस्टिया से पानी की एंट्री हुई, पानी आया स्पंजोसी में और फिर एक छिद्र है जिसका नाम है ऑस्कुल। इस छिद्र से होकर पानी बाहर निकल जाएगा। तो इन तीन घटकों ने मिलकर जल नाल तंत्र, कैनाल तंत्र बना है। अब करेगा क्या कि जब पानी अंदर आएगा ऑस्टिया से तो साथ में भोजन के कण भी आ जाएंगे। तो ये नाल तंत्र भोजन ग्रहण करने में मदद करेगा। नंबर 2, पानी अंदर आएगा, घुली हुई ऑक्सीजन आ जाएगी तो गैसों के आदान प्रदान, श्वसन में ये तंत्र मदद करेगा। तो पाचन में, श्वसन में, उत्सर्जन में, जनन में, इन सभी में ये तंत्र मदद करता है क्योंकि जंतु कैसा है, स्थानबद्ध है। स्थानबद्ध होने के कारण इस सिस्टम की
इस तंत्र की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो यहां बात की हमने ऑस्टिया, स्पंजोसील, ऑस्कुलम। ऑस्टिया संख्या में खूब सारे, ऑस्कुलम केवल एक होगा। ऑस्टिया से पानी का प्रवेश होगा, ऑस्कुलम से पानी बाहर निकलता है। तो ये जल नाल तंत्र। अगली बात करेंगे इनके कंकाल की। पॉरीफेरा जंतुओं में कंटिकाओं का बना हुआ, स्पीक्यूल्स का बना हुआ कंकाल उपस्थित होता है। अब ये जो कंटिकाएं हैं वो अलग अलग प्रकृति की है। जैसे कुछ पॉरीफेरा में कंटिकाएं कैल्शियम कार्बोनेट की है, कुछ पॉरीफेरा में सिलिका की बनी हुई है। तो कंटिकाएं कुछ में तो बनी हुई इसकी, कुछ में बनी हुई सिलिका और कुछ में बनी होती है स्पंज के तंतुओं। तो अलग अलग प्रकार की कंटिकाएं हैं, वो इनका कंकाल बनाती है। तो कुछ में कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल, कुछ में सिलिका का कंकाल और कुछ में स्पंज के तंतुओं का कंकाल मौजूद होता है। अगली बात करेंगे कंकाल के बाद पॉरीफेरा जंतुओं में जनन की बात करें। तो इन जंतुओं में, ये जंतु उभयलिंगी हैं, यानी एक ही जंतु में नर युग्मक भी बनेंगे, मादा युग्मक भी बनेंगे, लेकिन निषेचन हमेशा बाह्य प्रकार का होगा, परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है, यानी एक लार्वा अवस्था जन्म। तो पॉरीफेरा जंतुओं के जीवन चक्र में जो लार्वा मिलते हैं, पहले प्रकार के लार्वा का नाम है पैरेन्काइमोला और दूसरे प्रकार के लार्वा का नाम ब्लास्टूला। ये दो इनके जीवन चक्र के लार्वा। और जीवन चक्र में अगर लार्वा हो तो ऐसे परिवर्तन को अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे। अगर लार्वा नहीं होता तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष परिवर्तन, डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो अप्रत्यक्ष परिवर्तन है, जीवन चक्र में पैरेन्काइमोला जैसा, ब्लास्टूला जैसा लार्वा जरूर पाया जाता है। अगली बात करेंगे कि जो पॉरीफेरा संघ के जंतु हैं, कॉमनली इन्हें हम स्पंज के नाम से जानते हैं। तो कॉमनली संघ पॉरीफेरा के जंतुओं को स्पंज कहा जाता है। तो ये हमने बात की फाइलम पॉरीफेरा के कुछ सामान्य लक्षणों की। और अगर मुझे डिस्कस करना हो मुख्य गुणों को, तो एक तो मैं बात करूंगा इसकी, एक मैं बात करूंगा कैनाल सिस्टम की। ये दो ऐसे लक्षण हैं जो संघ पॉरीफेरा के अलावा किसी अन्य संघ के जंतुओं में उपस्थित नहीं होते हैं। इसके अलावा भी पॉरीफेरा के कई लक्षण हैं, जैसे इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता है कि अगर इनकी शरीर का कोई भाग टूटकर अलग हो जाए तो वो एक नया जंतु, एक पूरा जंतु बना देता है। तो पुनरुद्भवन की क्षमता है इन जंतुओं में, वो इनमें पाई जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाओं के कारण होती है। उन कोशिकाओं का नाम है आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट पॉरीफेरा में पाई जाने वाली पूर्ण शक्त कोशिकाएं होती है। तो आज हमने बात की फाइलम पॉरीफेरा की। कई सारे जंतु हैं, जैसे स्पॉन्जिला अलवणीय जल में मिलता है, एक यू स्पॉन्जिया है जिसे बाथ स्पंज
उसकी जल धारण क्षमता बहुत उच्च होती है, उसे बाथ स्पंज के नाम से जाना जाता है। उसका वैज्ञानिक नाम यूस्पोंजिया है। इसी तरह एक यूप्लेक्टेला है जिसे वीनस के फूलों की टोकरी के नाम से जाना जाता है। जापान में उसे शादी के समय उपहार में दिया जाता है। तो आज हमने फाइलम पोरीफेरा के बारे में बात की। कल इसके बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।